आपका बिजनेस एक छोटा बिजनेस हो या फिर बड़े लेवल का बिजनेस हो, किस तरह के भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से उसको करके उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो आप जब भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, कोई भी स्टाफ को अपने बिजनेस के लिए लगाते हैं, तो अगर आपने सही तरीके से एक अच्छे स्टाफ को आपके बिजनेस में नहीं लगाए तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा झटका लग भी सकता है। तो जब भी आप आपके बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपका डिसीजन कभी भी गलत ना हो। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय को कैसे हायर करना चाहिए या एम्प्लॉय को हायर करने के करेक्ट प्रोसीजर क्या है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपका स्टाफ पूरी कमिटमेंट से अगर आपके बिजनेस में जो भी उनको जिम्मेदारियां दी जाती है अगर वो ठीक तरह से कर ले तो आपको कभी भी बिजनेस के अंदर के मामले में उलझना नहीं पड़ेगा। तो आप एक बिजनेस ओनर होने के नाते आप बिजनेस को डेवलप करने के अलग अलग मैटर में आप आपके दिमाग को ज्यादा फोकस करवा सकते हो। तो एक एम्प्लॉई, एक अच्छा एम्प्लॉई एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो जब भी आप एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो तो आपको कभी भी गलत तरीके से गलत लोगों को आपके बिजनेस में कभी लाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि एक बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय को हायर करने का तरीका क्या है, किस तरह एक बिजनेस के लिए एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। तो हम एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करें। दोस्तों, एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा एक एम्प्लॉय को हायर करने में बहुत मदद करता है ताकि आप आपके डायरी में, आपके नोट में एक नोट बनाते हैं कि आपको किस तरह का व्यक्ति चाहिए, आपको जिन व्यक्ति चाहिए उनको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आता है कि आपको कैसे व्यक्ति की जरूरत है। जैसे मान लो कि आपको एक सेल्समैन की जरूरत है तो आप पहले लिखेंगे सेल्समैन। उसके नीचे आप नोट करेंगे कि आपको कितने एज गैप के अंदर के व्यक्ति चाहिए। तो आपको जितने भी एज गैप के अंदर के व्यक्ति चाहिए वो एज गैप भी आप डाल दें। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति चाहिए तो आप वो भी नोट करें। उसके बाद होता है कि आपको वो व्यक्ति में उनको कितना एजुकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशन जो भी कैटेगरी आपको जितने भी चाहिए आप वो भी नोट करें। और उसके बाद कुछ स्किल्स उनमें होने चाहिए वो भी आप नोट करें ताकि फॉर एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर स्किल हो या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए हो। तो इस तरह के कुछ स्किल्स भी आपको जरूरत हो वो भी आप नोट करें। अभी आपका पूरा एक जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया। दैट मीन्स आपको इस तरह का एक व्यक्ति चाहिए जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर फिट होता है। जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया, अभी आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन को आगे पब्लिश करना है। आप उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। आपके जो अगर वेबसाइट है कंपनी के तो वेबसाइट में आप करियर के सेक्शन में आप ये ऐड दे सकते हैं कि आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन में इतने लोग चाहिए, एक चाहिए या एक से ज्यादा चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया में अगर आपके पेजेस है सोशल मीडिया थ्रू आप ये ऐड को डाल सकते हैं। कोई रिक्रूटिंग कंपनियों से आज बहुत सारे कंपनियां रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो उनके लिए भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर आप जॉब के बहुत साइट्स होते हैं, जॉब के वेबसाइट होते हैं, उसमें भी ये ऐड को दे सकते हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप इस तरह इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये ऐड पोस्ट करने के बाद आपको डिटेल आने शुरू होंगे, आपको कॉल्स आएंगे और उसके साथ आपको उनके जो बायोडेटा है, सीवी है, ये सब आपको फॉरवर्ड होंगे आपके मेल एड्रेस पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो आपने उसके लिए मेंशन किए थे। तो इसमें से जब ये सब आपको आना शुरू होता है तो आपको उनमें से वही लोग को फाइनल करना है जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से परफेक्ट हो। क्योंकि आप हमेशा, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है तो आप हमेशा इस चीज को बहुत ख्याल करें, उसी लोग को फाइनल करें इंटरव्यू के लिए जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट हो। और उसके लिए चाहिए तो आप
उन लोगों को कॉल भी कर सकते हैं जिसको आप फाइनल सेलेक्ट करते हैं। उन लोग को आप फोन भी करके डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ये श्योर करना है कि वो लोग आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट हो या नहीं। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए उनको बुलाए। ऐड देने के बाद अभी आपको उनके तरफ से जो भी लोग जॉब देखते हैं इस तरह के, तो उनके तरफ से आपको सीवी, उनका बायोडाटा, उनका कॉल सब आना शुरू होगा। तो उसमें से आप उन लोगों को फाइनल करें जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से परफेक्ट हो। तो उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करें। उनके बाद अब इन लोगों को, जिन्हों को आपने शॉर्टलिस्ट किया था, उनको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं कि वो लोग आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह आप उन इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट करिए जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से परफेक्ट हो, क्योंकि आप सभी को बुलाएंगे तो आपका टाइम जाएगा और बहुत लोग ऐसे निकलेंगे जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सूट नहीं होते हो। तो आप बिल्कुल ही उन लोगों को ही शॉर्टलिस्ट करना है जो परफेक्टली आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट हो सकते हैं। तो वो शॉर्टलिस्टेड लोगों को आप इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो इंटरव्यू के पहले आपको एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप जो भी सवाल वो इंटरव्यू में पूछना चाहते हो, क्योंकि बेसिक, अगर एक छोटे बिजनेस में भी जब भी एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करते तो बेसिक चीजें पूछनी पड़ती है, सवाल। और जब बिजनेस बड़ा बड़ा बिजनेस होता है तो उसमें कुछ अलग से सवाल और कुछ ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एम्प्लॉय से। तो जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, उसका एक क्वेश्चन लाइन आप प्रिपेयर उससे पहले कर दे। तो इंटरव्यू के टाइम पे इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं और उनके तरफ से आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इस तरह आप जज कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय को आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपके सिस्टम के हिसाब से आपके सिस्टम को परफेक्टली हैंडल कर सकता है या नहीं। और जब आपका जो बेसिक चीजें आपने अगर डिस्कस कर ली हो, तो आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय मेरे हिसाब से सही है, तो आप उनको कंपनी के कल्चर और कंपनी के सिस्टम के बारे में, कंपनी के पॉलिसी के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी एक एम्प्लॉय आता है तो एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करता है, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय आपके कंपनी के कल्चर के अंदर हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तो हर एक कंपनी का कल्चर अलग अलग होता है, वर्क कल्चर अलग होता है। तो जो भी व्यक्ति एक कंपनी में काम करके दूसरे कंपनी में जब आते हैं तो उधर का वर्क कल्चर अलग होता है। तो आपको उनको ये भी बताना है कि आपके कंपनी के अंदर का सिस्टम, पॉलिसी और कल्चर किस तरह है। अगर एक ऐसा एम्प्लॉय हो जो हर तरीके से अच्छा हो, लेकिन अगर वो आपके कंपनी के कल्चर में फिट नहीं हो सकता, अगर आपने उनको कंपनी के कल्चर के बारे में बताए नहीं हो, आपके कंपनी की पॉलिसी बताए नहीं हो, कल अगर वो उनसे सूट नहीं हो सकते तो एम्प्लॉय का टाइम भी वेस्ट और आपका टाइम उससे ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी हमेशा डिस्कस कर लेना चाहिए। अगला, आपको ये व्यक्ति के बारे में एक बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। दोस्तों, वो आप करना है तो कर सकते हैं, अवॉइड करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कर लेंगे तो बहुत बिजनेस के लिए अच्छा है। क्या होता है बैकग्राउंड चेक? ये व्यक्ति जो भी पहले जिस कंपनी में काम किए थे उस कंपनी में आप इनके बारे में थोड़ा पूछताछ कर सकते हो, थोड़ा इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझ सकते हो। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होने से ये चीज बचा सकता है। पता नहीं कल कोई बड़े प्रॉब्लम उस कंपनी में क्रिएट करके आए हो और आपको पता नहीं होगा और आप इनको रख लेंगे तो आगे जाके आपको भी नुकसान होगा। तो इस तरह एक बैकग्राउंड चेक आपको करना भी जरूरी होता है। आपको जितना भी, आप जो भी चीजें देखेंगे, लेकिन फाइनली आपको यह श्योर करना है कि जो भी एम्प्लॉय को आप हायर करते हो उनकी क्वालिटी और उनका कैरेक्टर आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप उनको जो भी जॉब रोल है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए थे आपने, फॉर एग्जाम्पल जो सेल्समैन था, वो एक सेल्समैन के लेवल पे वो व्यक्ति आपके बिजनेस पे किस तरह परफॉर्म करना चाहिए उसके बारे में आप उनको पूरी चीजें डिस्क्राइब करें। साथ ही साथ आपका ऑफिस का टाइमिंग या उनका टाइमिंग, जो भी वर्क टाइमिंग है वो बताए,
उनको क्या सैलरी आप पे करते हो, पेमेंट के बारे में आप डिस्कस करें। आप आगे क्या प्रमोशन उनको मिल सकता है, जो भी आगे उनके फ्यूचर के लिए क्या क्या बेनिफिट आपके कंपनी से हो सकता है, वो भी थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके सिस्टम, पॉलिसी, सब चीजों के बारे में उनको ठीक तरीके से आप उनको बता दें। कभी भी आप एक कम सैलरी के लेवल पे अपने बिजनेस में लालच नहीं करें, क्योंकि जब आप एक कम सैलरी सोच के अगर एक गलत आदमी को अपॉइंट करते हो तो आपके बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है। हमेशा आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वो काम से प्यार करता हो, जो आपके कंपनी के कल्चर में फिट होता हो। इस तरह के व्यक्ति ही आपके कंपनी को हमेशा शोभा देगी। तो जब भी हर चीज फाइनल हो जाए, तो आप अभी अपॉइंट करने के लेवल पे पहुंच गए हो वो एक व्यक्ति को, तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना दे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में ऑफर लेटर के हिसाब से एक ऑफर लेटर दिया जाता है, उसमें पूरे चीजें मेंशन की जाती है। तो उसमें फिर ओनर और जो भी एम्प्लॉय है दोनों साइन कर देते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा हो तो भी मैं बोलता हूं आप छोटा मोटा एक वैसे ही एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट बना दे, आप लिख के या टाइप करके भी बना दे और उसमें म्यूचुअली दोनों लोग साइन कर दे, ताकि आपको भी लगेगा कि आपने जो भी चीजें एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जिनको भी अपॉइंट किए हैं उनको ये रोल दिए हैं और उनको भी चीजें समझ में क्लियरली आ जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेना बहुत अच्छा है। अब एक एम्प्लॉय आपके पास पूरी तरह हायर होने के बाद आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से जब आता है तो वो भले कोई कंपनी में पहले काम किए हो या फिर फ्रेशर हो, जब भी आपके पास आते हैं आपका एटमोस्फियर, आपका काम करने का, आपके कंपनी का तरीका अलग होता है। तो मिनिमम 1 हफ्ता 10 दिन का एक बेसिक ट्रेनिंग आप उनको पहले ऑफर करना बहुत जरूरी है। एक एम्प्लॉय हमेशा आपके लिए एक एसेट है, आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका स्किल, उनका कैरेक्टर, उनका एक्सपीरियंस, ये सब आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये हो गया एक एम्प्लॉय को हायर करने का क्लियर प्रोसीजर। इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि हमेशा फ्रेशर को लेना चाहिए या एक्सपीरियंस्ड आदमी को ले। तो ये आपके बिजनेस के हिसाब से है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक फ्रेशर को ही ले ले, अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो आप एक्सपीरियंस पर्सन को ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिट होता हो उनको ही आप ले। तो आप उसमें फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसके हिसाब से फिट होने वाले व्यक्ति को ही हायर करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आपका अगर एक एम्प्लॉय या स्टाफ का टीम ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे तो हमेशा आपके बिजनेस आगे ग्रो करेंगे और आप बिल्कुल ही पीसफुली, कंफर्टफुली आप आपके बिजनेस को डेवलप करने के अगले स्टेप के बारे में आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आपका स्टाफ सही नहीं हुआ तो आप आपके बिजनेस के छोटे छोटे लेवल पे उलझे रहोगे और आपको कभी भी आपके बिजनेस को ग्रो करने में फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एक अच्छे एम्प्लॉय को रखें, एक अच्छे टीम को ही आपके साथ हमेशा अपॉइंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।